So good evening all. Wish you a very happy, awesome, blessed. Good Yes, evening to all. Magical evening, everyone. yes. Good Magical. Good evening, ma'am. Good evening. Videos on करके बोलिए. आपकी एनर्जी मुझे चाहिए. मुझे एनर्जी दो. Good evening, all of you, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Magical evening, ma'am. Good evening. Namaste, Rachna ji. Namaskar, namaskar, namaskar. Good evening all. Good evening all. And welcome to this beautiful, amazing, powerful journey. देखिए रचना जी, मैंने 3 दिन में आईने में खुद को आई लव यू बोला. मैं बिल्कुल सुंदर लग रही हूँ. वाओ, मजे आ गए. गुड. मैं खुद की तारीफ कर ले रही हूँ. Good evening, Rachna ji. हाँ जी. गुड हाँ. इवनिंग. गुड इवनिंग. हाँ जी. यस, शेयर करेंगे. यस. कोई शेयर करना चाह रहे हैं कल की एक्सरसाइज? यस, की सब लोगों ने. पावरफुल एक्सरसाइज थी कल की हमारी. शेयर कीजिए, कैसा लगा, कैसी फीलिंग्स आई. यस, शेयर योर फीलिंग. कैसा लगा? वो लोग जिन्होंने आपकी दुनिया बदल दी, कौन शेयर करने जा रहे हैं अपनी फीलिंग्स? यस. बहुत बढ़िया लगा मैम. मैं करती हूँ शेयर. हम्म. मैंने लिखा था 3 लोगों का, बट मैं एक का बताती हूँ. हाँ जी. निशा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही. यस. कौन शेयर करेंगे? और हाँ जी. सारी बातें कह दी मैम. सारी बातें कह दी. हमारे पास वॉइस नहीं आई. अलका बोल रही हूँ. हाँ जी, बोलिए. मैं कह रही हूँ कि सारी बातें जोर जोर से बोल ली एक रूम में जाके ना, जिसके बारे में बोलना था. तो फीलिंग वेरी लाइट ना, कि कुछ बातें सामने नहीं कही जा सकी थी उस समय, अब कह दी उस समय. तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे लग रहा है कि अपने मन का सारा निकाल लिया गुबार भी. अच्छा. कह के ना अच्छा लग रहा है, हल्का हो गया अपना शरीर. और ओके. गुबार किस बात का निकाला? हमने तो उसके लिए उनके लिए ग्रैटिट्यूड देना था ना, जो कुछ भी उन्होंने. गुबार अच्छी बातों का निकाला ना. गुबार अच्छी बातों का निकाला, ये नहीं गुस्से वाला नहीं. हल्का, मतलब जो बातें कही नहीं थी कभी, वो उन बातों का सारा गुबार अच्छा वाला निकाल के अपने मन को भी अच्छा लगा करके. वर्ड गलत यूज कर दिया मैंने, मेरे को लग रहा है. yes, आपने वर्ड बहुत गलत यूज कर दिया. हाँ, वही मैं कह रही हूँ, गलत यूज कर दिया. मेरे को खुद ही लग रहा है कि मैंने क्या गलत वर्ड यूज करा है. सॉरी. हाँ, तो मतलब अच्छी फीलिंग वाला, कि सारी बातें अच्छी तरह करके और थैंक्स बोला. और ऐसे लगा कि वो ठीक कोई ऐसे लोग भी हैं जो इस समय प्रेजेंट भी नहीं है, प्रेजेंट नहीं है इस दुनिया में. ऐसे लग रहा था सामने ही बैठे हुए हैं बिल्कुल. तो अपनी सारी बातें उनसे कर ली. सॉरी वर्ड ना, एक्चुअली मुझे, मैं कह रही हूँ सॉरी फॉर दैट वर्ड ना. एक्चुअली मुझे बोलना नहीं आया उस समय, एकदम स्टार्ट करा ना. हाँ, तो हाँ, वो मैंने कहा, वो बाकी फुल ग्रेटिट्यूड दे दिया. और ऐसे लगा था अगला भी हमको आशीर्वाद भी दे रहा है इस चीज के लिए, कि हम कितने ग्रेटफुल हुए हैं इन सारी चीजों से. तो बहुत अच्छा लगा. गुड. हाँ, तो देखिए, ये जो भी अगर हमें लग रहा है कि 3 के अलावा और भी लोग हैं हमारे जीवन में जो हमें ऊपर उठा रहे हैं, तो हम समय निकाल करके उन सब लोगों का भी शुक्राना करते चलते हैं. जैसे हमने 3 लोगों को किया, वैसे हम बाकी लोगों का भी शुक्राना करते हुए चले जाएं. लिस्ट 3 से ज्यादा का भी कर सकते हैं. हाँ जी, 3 से ज्यादा का भी कर सकते हैं. वो तो 3 हमारी कल की प्रैक्टिस थी. आगे पूरे जीवन में तो हमने करना ही करना है. ये तो हमने अपना पेंडिंग. अच्छा. मैंने कहा कि ये तो रोज का ही कुछ ना कुछ किसी ने अच्छा करा ही होता है. ऐसी बात नहीं, कुछ रास्ता दिखाता ही है, कोई ना कोई रास्ता तो दिखाता ही है. अब मैंने तो सबसे पहले आपको एक ग्रेटिट्यूड दिया था इस चीज के लिए. सबसे ज्यादा इसलिए दिया था
कि और साथ साथ मैंने जिसने मेरे को शुरू कराया उसको दिया, क्योंकि मैंने तो ये सीखा ही यहीं पे। वही आप कह रहे थे ना कि हम 55 प्लस में शुरू करते हैं, तो वही चीज हमारे साथ हुई ना। करते थे हम शुक्राना, लेकिन इतनी माइन्यूट चीजों का तो सोचा भी नहीं था कभी। तो वही बात है ना, मैंने तो सबसे पहले लिस्ट में नाम ही मेरा आपका था। और मैं क्या बताऊं, वही तो बोल रही हूँ। मेरा नाम तो प्रेजेंट में आ रहा है ना, पास्ट के। अब नहीं, आप नहीं, आज हम भाई आप दोबारा से करेंगे। तीन जर्नीज में तो आप भी अब पास्ट में आ गए हमारे साथ। अच्छा, अब ठीक है ना? आप सब लोग इस चीज को थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, कल जो भी हमने शुक्राने करे 3 लोगों को, वो हमने पास्ट वाले ढूंढ के करने हैं। ओके, एट प्रेजेंट वाले भी हम करेंगे, और जो फ्यूचर में आते जाएंगे वो भी हम करते चले जाएंगे। देखिए, अभी हमें ये बुक क्या सिखा रही है कि जो कुछ भी तेरे को मिला है ना, तो उसके शुक्राने करते, राइट। तो जहां जहां से आपको, अभी हमने सिर्फ 3 लोगों के किए हैं, हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में कितने सारे हैं, क्योंकि अभी हम अपनी पास्ट में उतने गए नहीं। ओके, ये तो कल आपको 3 लोग ऐसे याद आ गए एट रैंडम, उनके आपने शुक्राने कर दिए। ओके, जब आप अपनी अपनी लाइफ की वीडियो चलाएंगे ना, जब अपनी लाइफ की वीडियो चलाएंगे, तो आपको बहुत सारे लोग समझ में आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें ऐसे करा और हम ऊपर उठ गए। उन सबकी ना मेक अ लिस्ट। सब लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे, सब उसकी लिस्ट बना लीजिए। और जब भी आपको समय लगे, एक एक दो दो लोगों को, जैसे कल 3 लोगों के लिए हमने प्रोसेस किया है, वैसे एक एक दो दो लोगों को रोज शुक्राने भेजते चले जाइए, क्योंकि वो सच में हमारे शुक्राने के, हमारे ग्रेटिट्यूड के हकदार हैं। क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ाया, वो अपनी दिशा चले गए, और हम आगे बढ़ गए बिना शुक्राना कहे। तो ये तो मतलब एटिकेट्स नहीं हुए है ना। तो अब बुक सिखा रही है तो हम उसको पूरा करते हैं। ओके, तो चलो, इस एक्सरसाइज को हम दो तो पुराने बने थे, एक आपका एक और ऐड कर लेंगे आज। ओके, ठीक है, तो प्लीज मेक लिस्ट बना लीजिए। 10 लोग हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं। जब आपकी एक बार लिस्ट बन जाएगी ना, आप फिर एक एक के बारे में सोचोगे, डेप्थ में सोचोगे, अरे उसने मेरी इतनी मदद की थी, मैं उस समय कितना सुखी हो गया था उसकी मदद पा करके, मैं आगे बढ़ तो चला था, नहीं तो मैं शायद वहीं रुका रहता। जब ये फीलिंग आएगी ना, तो दिल से अपने आप ग्रेटिट्यूड निकल जाएगा उसके लिए, राइट। तो इस प्रोसेस को ना बड़े काम एंड क्वाइट तरीके से करिए। ओके, सो बाकी की शेयरिंग आज हम बाद में लेंगे, क्योंकि आज हमारा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, और रोमांच से भरा हुआ है। अगर हम पिछले 12 दिन से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, और हमने ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत शिद्दत से की हैं, तो आज बुक हमें तरीका सिखाने जा रही है कि कैसे कैसे हम अपने सपनों को हकीकत में परिवर्तित करें, कैसे अपने डिजायर्स को ट्रू कर दें। बहुत अच्छा प्रोसेस हम सीखेंगे, पढ़ेंगे पहले, फिर हम उसको सीखेंगे, और फिर हम उसका इस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिकल भी करेंगे। सो आज का सेशन इज वेरी पावरफुल, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि जरा सी भी डिस्टरबेंस हमारे प्रोसेस को हिला देगी। दिव्या, प्लीज आप चेक कर लोगे? दिव्या, आर यू ऑनलाइन? ओके, कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? हु विल रीड? मैम आज मैं पढ़ती हूँ। ओके, निशा मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। हाँ निशा जी, आप हाँ, वो मैम एकदम ना लाइट चली गई थी, तो मैंने फिर मोबाइल पे लगाया इसको ना। चलिए हमें जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। बस मैं 2 मिनट में ही बोलूंगी। एक्चुअली वो हाँ जी, लाइन हाँ, इतनी अच्छी है, इसलिए मैं शेयर कर रही थी। वो बिल्कुल सबके बिल्कुल, काम आएगी वो लाइन ना। हम भी चाह रहे हैं आपकी शेयरिंग सुनना। ओके, मैंने ना वो बीके शिवानी है ना मैम, ऐसे ही हाँ उनका जी। एक दिन मैं सुन रही थी, तो आज से 10 साल पहले मैंने उनकी लाइन सुनी कि किसी को दुख देना नहीं, लेना भी नहीं है। हम अनजाने में कहीं ना कहीं किसी की बात को लेके दुखी होते रहते हैं बस,
जबकि वो कह के अपने घर में आराम से खाना खा रहा होता, उसको पता भी नहीं होता उसने बात बोली है या नहीं बोली, बट हम उसको लेके बहुत बार बोल रहे होते हैं। तो इन शब्दों ने मेरी तो लाइफ एकदम चेंज कर दी थी मैम। कभी भी मुझे किसी की बात बुरी लगती ही नहीं मैम, अब कभी भी नहीं लगती। तो ये चीजें लाइफ में बहुत चेंज लाती हैं कभी कभी किसी के शब्द ना। तो देखिए कल हमने जो वो किया ना, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करी, उसमें हमने यही बात तो करी कि अगर मैं कभी भी किसी के भी शब्दों से हर्ट हुआ हूँ तो मैं आज उनको तहे दिल से माफ करता हूँ। बस एक बार माफी मांग ली, राइट। अब आगे से हम इस काम को करेंगे नहीं। माफी मांगने का क्या मतलब है कि भैया अब हो गई गलती मेरे से, आप मेरी बातों से हर्ट हो गए या मैं आपकी बातों से हर्ट हो गई, मैं आपको माफ करती हूँ और आपसे माफी भी मांगती हूँ। हमने कल यही प्रोसेस किया, राइट। मैम जब हम हर्ट होना ही बंद हो गया, हर्ट होना हाँ ही बंद हो गया। बिल्कुल, जब हमने माफी दे दी, हमने माफी मांग ली, हमने अपने दिल को प्योर कर लिया, तो आगे से ना दुख देंगे और ना दुख लेंगे। गुड, वेरी गुड निशा जी, बहुत अच्छी बात आपने शिवानी दीदी की बताई। इट्स वेरी वेरी गुड। तो आगे से हमने ये ध्यान रखना है और आज का हम स्लोगन ही हमारा यही है। आज हम सारा दिन इस स्लोगन को एफर्म करेंगे, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, क्योंकि हमने सबको माफ कर दिया है और हमने सबसे माफी भी मांगी है। ठीक है, माफी मांगने के बाद तो गलती दोहराएंगे नहीं ना, क्योंकि अब जो हम माफी मांग रहे हैं हम ऐसे नहीं कह रहे अच्छा सॉरी यार ना, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम दिल से माफी मांग रहे हैं। हम अब थैंक यू भी ऐसे शब्द उछाल के नहीं कह रहे। जब हम थैंक यू शब्द उछाल के नहीं कह रहे तो हम सॉरी भी नहीं शब्द उछाल के कह रहे। अब हमने जो कल सॉरी फील किया वो हमने दिल से फील किया। इट मींस अब नाउ माय हार्ट इज प्योर। आपके लिए जो भी मेरे मन में गिला शिकवा था, आप और आपसे माफी मांग ली और आप भी अपने मन से उस चीज को, एंड वी ऑल आर डिवाइन सोल, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और हमसे गलतियां एक दूसरे के साथ हो गई हैं। ओके, एक्सेप्ट इट। और अब हमने माफी मांग ली। तो आज का हमारा स्लोगन, यस रिपीट इट, बताइए क्या है हमारा आज का स्लोगन? ना दुख लेना है ना देना है। हाँ, ना दुख लेना है और ना दुख देना है। देना है। जब भी आए, जब भी दुख का दौर भी आ जाए तो अपने शूटर लगा दीजिए, हैप्पीनेस के शूटर लगा दीजिए, शिफ्टर शूटर लगा दीजिए, डांस कर लीजिए, ग्रेटिट्यूड में चले जाइए, अच्छा गाना सुन लीजिए, कॉमेडी सीरियल देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप ये करना शुरू नहीं करेंगे आप अपने सपनों की दुनिया से दूर रहेंगे। सपनों की दुनिया पानी है तो ये शूटर्स का इस्तेमाल करना ही करना है। सपने पूरे करने के लिए हमें हाई फ्रिक्वेंसी में जाना ही जाना है। हमने दो एनर्जीज बताई थी, एक बैड फीलिंग एनर्जी और एक बताई थी गुड फीलिंग एनर्जी। तो जब भी मैं बैड फीलिंग एनर्जी में हूँ, यानी भारी एनर्जियां हैं, वो हैवी एनर्जीज जो मुझे नीचे को धक्का दे रही हैं, राइट, मुझे नीचे दबा रही हैं, गुस्से की है, टेंशन की है, स्ट्रेस की है, एंजाइटी की है, कंपैरिजन की है, ये सारी हैवी एनर्जीज हैं जो मेरे को नीचे 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 लेती चली जा रही हैं। और हैप्पीनेस की, कंपैशन की, आपकी ग्रेटिट्यूड की, लव की, ये सारी एनर्जीज जो है, फ्रेंडशिप की, ये सारी एनर्जी हमारी हल्की एनर्जीज है जो हमें उड़ा देती हैं, जो हमारे पंख लगा देती है। तो जब भी मैं बैड फीलिंग में जाऊं, हम सबको पता चल जाता है कि मैं किस समय बैड फीलिंग में हूँ। और एक आज आपसे बड़ी अच्छी बात शेयर कर रही हूँ कि कोई भी दिन ऐसा हमारा, किसी का भी ऐसा नहीं होता जब वो बैड फीलिंग में ना जाए। हो ही नहीं सकता, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, राइट। हम दिन में बैड फीलिंग में जाते हैं, राइट। देखो 50% बैड फीलिंग, 50% गुड फीलिंग, ऐसा हम मान लें, ये तराजू है हमारा। ओके, अगर हम बैड फीलिंग में हैं और हमने 51 भी गुड फीलिंग का कर दिया ना, 51 गुड फीलिंग का कर दिया, तो सोचिए हम उड़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैंने 51 बैड फीलिंग का कर दिया तो सोचिए हम गिरना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 1% से आप अपने आप को उड़ा सकते हो या 1% से आप पताल में जा सकते हो। तो ये लेवल देख लो आप सोचो कि ये तराजू है, राइट। एक
गुड फीलिंग है, एक बैड फीलिंग है, और 50-50 है। एवरी डे वी हैव 50-50। ओके, 50 गुड होती है, 50 बैड होती है, बट क्योंकि मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है, तो क्या करूं? गुड फीलिंग वाले को ऊपर ले जाऊं। 1% भी अगर मैं गुड फीलिंग वाले को ऊपर ले गई ना, तो मैं अपने आप उड़ना शुरू हो जाऊं, राइट। और 1% अगर बैड फीलिंग वाले को नीचे ले गई, तो मैं नीचे 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 दबना शुरू हो जाऊंगी। नाउ ऑप्शन इज योर्स, आपकी चॉइस है। कोई इसमें आपकी मदद नहीं करेगा सिवाय आपके और आपके। और आज के सेशन की ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आज हम ड्रीम मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। जब तक हम खुश नहीं होंगे ना, हम चीजों को जिएंगे नहीं, हम उनकी कल्पना नहीं करेंगे, हम उनको सामने देखेंगे नहीं, और देख देख के खुश नहीं होंगे, तब तक हम उन चीजों के पास नहीं पहुंच सकते। चाहे हमारी ग्रेटिट्यूड की पावर अभी तक कितनी बढ़ चुकी है, क्योंकि यूनिवर्स में सिर्फ एक और एक ही एनर्जी काम करती है, दैट इज द एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस। देखिए, फिर से वही एग्जांपल आपको दे रही हूँ। आप अपने बच्चों को देते जाते हो, देते जाते हो, देते जाते हो, और बच्चा हर बात पे मुंह बनाता है, हर बात पे शिकायतें करता है। अरे मम्मा ये क्या ले आई है गंदा सा, तेरे को समझ नहीं है आजकल इस चीज का रिवाज नहीं है। हर चीज में वो यही बोलता है, ये क्या बना दिया है आपने, मैंने ये नहीं खाना है। देखिए, आप उसके लिए अच्छे से अच्छा करते चले जा रहे हो, और वो शिकायतों पे शिकायतें देता चला जा रहा है। तो आप ही मुझे इस बात का आंसर दीजिए, क्या आप खुशी महसूस करते हैं? और एक दूसरा बच्चा, वो भी आप ही का बच्चा है, वो भी आप ही का बच्चा है। आप 5 रुपए की चॉकलेट भी लेकर के जाते हो ना, वो कहता है अरे मम्मा वाह क्या बढ़िया चॉकलेट लाई है, क्या मस्त है, अरे मम्मा क्या कढ़ाई पनीर बनाया है तूने घर में। देखो, अब आप बताइए कि आप दोनों स्थिति में कैसा महसूस करते हैं? बोलिए, यस, गिव मी द आंसर। दोनों स्थिति का आंसर दीजिए, सेंड मी द आंसर, बताइए। हाँ जी, यस यस। अब वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। हाँ जी, कौन बताएंगे इसका? मैम, जो बच्चा खुश होता है उसे बिना मांगे और ज्यादा देने का मन होता है। जो बच्चे ने ये कह दिया कि मम्मा 5 रुपए की चॉकलेट पे जो बच्चा खुश हो गया, उसने आपको थैंक यू बोल दिया, उसने आपको आपके प्यार की जफ्फी दे दी, आप उस बच्चे के लिए यूनिवर्स हो, उस छोटे से बच्चे के लिए, राइट। और वो यूनिवर्स खुश हो गया उसके रिएक्शन पे। सेम सेम हम सबका यूनिवर्स। देखो, जब तक मैं उसको हैप्पीनेस की एनर्जी नहीं भेजूंगी, वो मुझे आगे और कैसे देगा? सिंपल, कुछ ज्यादा सोचने विचारने की बात ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ दुख जैसे ही आए, बोर्डम जैसे ही आए, जेलसी जैसे ही आए, कंपैरिजन आ जाए, घबराहट होनी शुरू हो जाए, एंजाइटी होनी शुरू हो जाए, फियर इज द लोएस्ट एनर्जी, और हम सब उसी में दब के रह जाते हैं। भाई मैंने ऐसा बोल दिया तो उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा? सी, दिस इज द फियर। आप फियर की एनर्जी को ढो रहे हो। ओके, है, सब में है, मुझ में भी है। मैं भी बहुत बातों को बोलने से डरती हूँ, राइट। बट क्या मैं सारी जिंदगी डरती ही रहूंगी, या मैं अपने आप को चेंज करना शुरू करूँ? कैसे चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? एफर्म करेंगे, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई स्पीक वेल, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, राइट। अपने आप मेरा डर किसी बात को बोलने से, अगर मुझे घबराहट होती है, जब मैं इस चीज को खत्म कर दूंगी तो मेरा डर उस बात को बोलने से खत्म हो जाएगा, राइट। क्योंकि मैंने एक नई एनर्जी अपने लिए क्रिएट कर दी, मैंने अपने लिए नई सीढ़ी क्रिएट कर दी। और जब भी मुझे घबराहट होने लगे, परेशानी होने लगे, मैं अपने फ्रेंड से बात करूं, या घर में मैं जिसके बहुत क्लोज हूं, मैं उससे जाके बात करूं, अपने आप को हैप्पीनेस में लेके आऊं, जिससे मुझे लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति से बात करके
मुझे शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। देखिए हम सब एक दूसरे को ऐसे करने के लिए, कल का चैप्टर क्या था हमारा, ऐसे ही तो करना है हमें, राइट? तो उसके पास जाके बात कर लीजिए, बजाय फियर, घबराहट, एंजाइटी में अपने आप को दबोच के सिकोड़ के रखने के। डू इट, राइट? और जब लगे अरे बोर्डम हो रही है, दुख आ रहा है, कुछ आ रहा है, कानों में स्पीकर लगाओ यार, अच्छा सा गाना चलाओ, मस्ती से डांस करो, विद इन 3, 4, 5 मिनट का अच्छा सा सॉन्ग चलाओ, देखो उसी समय आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। और अगर आप ये करने की स्थिति में नहीं है तो स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। आपने ग्रेटिट्यूड की पावर इन 12 दिनों में देखी है कि आप अपने लेवल्स को कितना हाई करते हो, हल्का फील करते हो। तो एक ही काम करना है हमें हमेशा हल्की एनर्जी में रहना है। वो एनर्जी जो यूनिवर्स तक बस ऐसे करी और यूनिवर्स ने उसको कैच कर दिया, क्योंकि जो वो कैच करेगा वही आपके पास वापस आने वाली है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैम अगर हमारे लिए कोई अब्यूज वर्ड यूज करता है तो हम उसको कैसे इग्नोर करें? मतलब कुछ गंदा बोल रहा है हमें और वो कंटिन्यूसली बोलते जा रहा है, तो हम उसको कैसे इग्नोर करें, कैसे उसको मतलब हमारे तक, मतलब हमारे दिमाग तक चढ़ने ना दे? क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि अपन चिड़चिड़े हो जाते हैं कि यार कब से बोली जा रही है, कितना बोलेंगे, मतलब एक हद हो जाती है कि कोई अपने बारे में कितना अभी तो बोलता मैंने है। अभी मैंने बात बताई ना, उस समय ये गाना 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 गा लिया करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, जिंदगी बीत लेकिन जाएगी, उससे राइट? ना मन हर्ट होता है कि मतलब वो आपको तो बोल ही रहा है, आपकी फैमिली मेंबर्स को भी बोल रहा है। बोलने देना यार, उसको छोड़, तेरी रचना मैम जर्नी आज नहीं है। हाँ आज ही तो बताया इनको, दुख नहीं लेना। कोई गंदा हाँ सा गिफ्ट लाए तो हम कहाँ लेते हैं, जो गिफ्ट पसंद नहीं होता। हाँ, हम नहीं, कहते हैं ना यार ये वापस क्या है। फेंक देते हैं। अच्छा, और कोई दे और भी एक जाते हैं, बात कोई एक सुनो बात सुनो, और, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के कहने से कोई बुरा नहीं बनता। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू टेक इट। ओके जस्ट लिसन टू मी। अगर कोई मुझे कूड़ा दे करके गया, कोई गिफ्ट दे करके गया मुझे, वो कूड़ा था, वो मुझे पसंद नहीं आया, क्या करती हूँ मैं उसे, ये बता दो आप। फेंक दो, दैट्स इट, कर दो बाहर यार, फेंक देते हैं। राइट? अपने आप एक बात सोच लो कि ये 38 दिन आपने अपने खुशी के दिन चुने हैं, अपने अनमोल जिंदगी के खुशी के दिन। कुछ भी करके मुझे खुश रहना है, बस सिर्फ एक मिशन, एक मोटिव, कि मैं कुछ भी करूंगी खुश रहूंगी। कोई कितनी बातें मेरे को बोलता चला जाए, अपनी 2-4 अच्छे गाने अपने पास फोन में लगा लीजिए। अगर कुछ बोल रहा है और आपको पता है कि वो बुरा ही बोलने वाला है, उसके बोलने से पहले कान में लगा लो गाना, बस डांस कर लो उस पे। ओके, हाँ मुझे भी ऐड करना था इसमें एक चीज। यस बोलो। मैम, यस। आपने हमेशा बताया है कि मतलब अगर कोई नेगेटिव बोल भी रहा है, अगर हमारा ध्यान हमारी डिजायर्स पे है तो हमें ये हमेशा पता रहेगा कि अगर हम नेगेटिव जोन में गए तो हम अपना जो फोकस है, अपना जो एम है, अपनी जो डिजायर है, उससे हम पीछे होते जाएंगे। तो जब हम नेगेटिव जोन में जाते हैं, हम हमेशा अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि अरे हमारा तो फोकस हमारी डिजायर पे होना चाहिए। तो हम जाएंगे पीछे, तो हम अपनी डिजायर से पीछे होते जाएंगे। तो हम अपने आप को उसी तरह से पुश करते हैं, जैसे आपने कहा है कि अपने शूटर शिफ्टर यूज करो और अपना फोकस सिर्फ उस चीज में लगाओ जो हमें चाहिए। जो हमें चाहिए, नहीं चाहिए उस पे बिल्कुल भी अपना फोकस नहीं लगाना है, अपनी एनर्जी नहीं लगानी है। तो जब हम ये कोशिश करना शुरू कर देते हैं ना, तो अपने आप वो जो नेगेटिविटी है उससे हम दूर होते जाते हैं, क्योंकि हमें वो चाहिए ही नहीं। तो हम उस पे क्यों फोकस करें, हम सिर्फ अपनी डिजायर्स पे फोकस करेंगे, ये हमें चाहिए, तो हमारा सिर्फ एनर्जी उसी पे लगनी चाहिए। तो अपने आप ही ग्रेजुअली कोई अगर कुछ बोल भी रहा है, वो अपने आप ही खुद ही पॉजिटिव सोचना वो शुरू कर देते हैं। इतना आपने जिस तरह से हमेशा सिखाया है, तो वो वाइब्स जब हम अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप उनके पास चली जाती है। वो धीरे धीरे वो लोग अपने आप ही चेंज हो जाते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हमें उनके बारे में सोचना भी नहीं है। साक्षी, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो।
आई रियली अप्रिशिएट क्योंकि योर मैम प्रैक्टिस। मैं हमेशा, मैंने आपसे सीखा है जुलाई से, तो मैंने सही में ये चीज महसूस की है, हर पल महसूस किया है ये, कि ऐसा ही होता है, मतलब हर रोज हर पल मैजिक होता है। ये चीज जो आपने सिखाई है तो वो एकदम अब भर गई है अंदर से कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, तो वो वाइब्रेशंस अपने आप ही चली जाती है दूसरों में यस अपने। बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी कहूंगी कि जैसे आपने हमें ये बोला कि जैसे हमें 3 जनों को अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना है। कई बार मैंने ये भी महसूस किया कि किसी जगह ना हमें ये भी लगता है ना, जैसे कि हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और सामने वाला हमें लगता है कि नहीं, शायद वो नहीं है ठीक, तो उसके लिए भी ना हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई ना कोई और ही कोई जना आ जाता है उनको समझाने के लिए, हमारे लिए। तो मतलब हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो भी कभी कहीं हर्ट नहीं होती। भगवान जी वो भी बिल्कुल ठीक इंटैक्ट रखते हैं, और सामने वाला जना अपने आप ही समझ जाता है हमारी बात, हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की है मैंने, तो मैं सबको यही कहूंगी कि मतलब नेगेटिव चीजों पे बिल्कुल नहीं ध्यान दो। हमेशा बार बार ये सोचो कि अरे हम अपनी डिजायर से हमें पीछे नहीं हटना है, हमें तो उस पे फोकस करना है जो हमें चाहिए। तो ये सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे सब लोग। अच्छा चलिए, एक एक क्वेश्चन मेरा, आपके डिजायर्स बड़ी हैं या उस व्यक्ति के अब्यूजेस बड़े हैं, इनका कंपैरिजन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के अब्यूजेस बड़े हैं तो अपनी एनर्जी का फ्लो वहीं फेंक दीजिए, राइट, एंड अट्रैक्ट मोर एंड मोर अब्यूजेस। और लगता है नहीं यार मेरा सपना बड़ा है, मेरी डिजायर बड़ी है, तो अपनी एनर्जी का फ्लो वहीं डाल दीजिए, वो तो कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। इट्स नन ऑफ आवर प्रॉब्लम, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ओके मेरे को क्या चाहिए, जस्ट फोकस ऑन इट। मुझे अपनी जिंदगी खुश चाहिए, दूसरा जो भी बोल रहा है उसे बोलते रहने दीजिए, उसको बोलने दो। ओके आपने एक ट्रांसपेरेंसी शील्ड अपने सामने लगा लेनी है, कौन सी चीज मेरे को उस शील्ड के अंदर ले करके जानी है और कौन सी उस शील्ड से थ्रो बैक करनी है, ये भी आपकी चॉइस है। ये कोई और आके वेरी आपके नाइस मैम, वेरी नाइस। कृष्णा मैम, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Yes. हम हर एक के लिए अगर सिर्फ पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो जो लोग हमारे लिए गलत भी बोल रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक अपने आप कुछ टाइम के बाद पॉजिटिव हो जाएंगे। दैट्स देखो इट। ये आप सिर्फ उनके अंदर की बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों को अपनाओ, बस। बिल्कुल। आप देखो उसको मैं ग्रेटिट्यूड दो। आज मैं इतनी खुश हूँ ना, सच में मेरे को इतनी खुशी हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं बता नहीं सकती। बस कि मेरे ये सारे एल्यूमिनाइज जो है ना, ये बुक रीडिंग लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये सब लोग अपनी एंजल बन गए मैम सब। करने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी। मैं मनीषा जी को यही कहूंगी कि बजाय आंसू बहाने के, दुख होने के लिए, सिर्फ जिसके प्रति उनको मन में ये विचार है कि कोई उनको कुछ बोल रहा है, वो आंख बंद करके उस व्यक्ति की अच्छी बातें याद करें और उसको ग्रेटिट्यूड दे मन ही मन। अपने आप ऑटोमेटिक उस आदमी ने अपने आप चेंज हो जाना है और आपकी दुख तकलीफ अपने आप ही खत्म हो जानी है। और कोई और भी अगर डिप्रेशन में है तो उस बात को छोड़ दें। डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे आकर हम इसी चीज को लेके तो चल रहे हैं। हाँ ये जी मनीषा जी, अब मैं सेशन शुरू करूं उससे पहले हम सबको आपकी ग्रेट स्माइल चाहिए। यस बिल्कुल। और मैंने वो ऑडियो भेज दिए हैं। ओके ओके मैंने ग्रुप पे ऑडियोज भेज दिए हैं। अरे देखो मैं कुछ कहती हूँ उससे पहले ये सब लोग मेरे सारे काम करके तैयार होते हैं। देखो मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं यहाँ सोच लेती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से सबने हैप्पीनेस लेके ही जानी है। बस रचना मैम, हाँ जी, मैं आपको एक बात बोल रही हूँ। आप बोल रहे हो ना मुझे खुशी हो रही है। हाँ। आप देखो कितने अच्छे लीडर बन गए। कह रहे अच्छा लीडर वो जो ढेर सारे लीडर बना दे। आपने सबको तैयार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे निशा जी, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू ऑल। मनीषा ओपन योर वीडियो और हमें सबका आपका स्माइलिंग फेस हम सबने देखना है। उसके बाद हम सेशन शुरू करने वाले हैं। आज का सेशन हमारा बहुत रोमांचकारी, बहुत एक्साइटेड है। ओके मैम, ओके मैम। यस गुड यस
Where is Manisha? Are you online? हाँ जी रचना जी। Yes, open your video. Yes, Yes. wow. 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 You are brave. Wow. You are Great. Thank you. brave. You are happy. You are blessed, and you are a daughter Strong. of universe. Yes. And you are strong. Okay? And you are strong. Strong. And Yes. stay blessed and happy always, Manisha. You're looking beautiful. Yes. Yes, really. She is beautiful. She is beautiful. Okay. So who will read today? कौन पढ़ेंगे आज जल्दी से? हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ आज। हाँ जी, आप। बाद में पी लूंगी मैं। Okay. 13th day. Okay, now be patient. थोड़ा सा समय आज हमें याद ज्यादा लग जाएगा क्योंकि हमारी शेयरिंग बहुत ज्यादा हो गई है आज। तो प्लीज स्टे इन दिस सेशन क्योंकि बहुत पावरफुल सेशन है। बीच में से छोड़ करके मत जाइएगा। सपने पूरे कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है और बड़े सपने लेकर के आए हो। बड़े, और मैं कहती हूँ जितने बड़े देख सकते हो ना उतने बड़े सपने देखो। छोटे पे तो कंप्रोमाइज ही नहीं करना है क्योंकि हमें अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट करनी ही है एंड वी आर क्रिएटिंग। देखिए कैसे अपनी सारी इच्छाओं को हम हकीकत में बदलेंगे। नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखा कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। आप जिस चीज की कल्पना कर लेंगे समझ लीजिए कि वो आपके सामने आ गई। आपने बचपन में देखा होगा वो कार्टून मूवीज होती थी, वो एक कारपेट के ऊपर बैठ करके जा रहे होते थे और वहीं से कुछ छड़ी हिलाते थे और वो उनके सामने चीज आ जाती थी। क्या है ये सब? क्या है ये जो बचपन में हमने देखा और उसको एंजॉय किया? इट्स ऑल माय इमेजिनेशन। वो मेरी सारी इमेजिनेशन है, सारी मेरी विजुअलाइजेशन है। तो जिस चीज को मैं विजुअलाइज कर लूंगी, कल भी मैंने एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था कि रिमोट जो है वो जिसने बनाया उसने पहले उसकी कल्पना की। कल्पना कहाँ होती है? हर चीज की कल्पना मेरे सबकॉन्शियस माइंड में होती है और जिस चीज को मैं सोच लेती हूँ ना वही चीज मेरे सामने होनी शुरू हो जाती है। तो आज अपने लिए सोच लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, कैसा चाहिए, उसकी चित्रण, उसका खांचा आप खींचने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी निशा जी आगे पढ़िए। हाँ जी। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो देखिए जो कुछ भी मुझे पाना है उसको पाने से पहले मुझे धन्यवाद देना है। देखिए बच्चा जब एग्जाम देने जाता है ना तो वो मंदिर में मत्था टेक करके जाता है ना, शुक्राना करके जाता है कि मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए। देखो पहले से ही नतमस्तक होकर के जाता है। और देखिए हमारी छोटी छोटे रीति रिवाजों में भी यही बात है। हमारे घर में कोई मैरिज की सेलिब्रेशन है तो हम उससे पहले यज्ञ करते हैं, आह्वान करते हैं सब चीजों का। देखिए किस लिए? कि जो कुछ हम आगे करने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा खुशियों से भरा रहे। बेबी होने से पहले बेबी शॉवर की परंपरा
किस लिए? कि आने वाले बेबी की जिंदगी खुशियों से भरी रहे। जैसी सेलिब्रेशन आज मैं कर रही हूँ उसके आने से पहले उसका हर दिन वैसी सेलिब्रेशन से जाए। आपके हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स देख लीजिए, बैसाखी, लोहड़ी, होली, देखिए आप अन्न काटने से पहले सेलिब्रेट करते हो कि भरपूर भरपूर हमें अन्न धन धान मिले। देखिए ये सब क्या है? कुछ पाने से पहले कृतज्ञ होना है। कई लोग वर्षा ऋतु आने से पहले वर्षा ऋतु का नृत्य करते हैं। किस लिए? अरे बहुत अच्छी वर्षा हो, पानी पर्याप्त मात्रा में सब जगह उपलब्ध हो। ये सब क्या है? कुछ पाने से पहले कृतज्ञ होना। तो जब हम कुछ पाने से पहले उसका शुक्राना कर देते हैं तो हम मैजिक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम यही कह रहा है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर तुम्हें अच्छा धन धान चाहिए तो पहले से उसकी पूजा कर दो और उसकी कल्पना कर लो कि मेरे खेत लहला रहे हैं, सब तरफ पर्याप्त है। अगर मुझे अच्छी वर्षा चाहिए तो मैं पहले से ही इसके लिए थैंक यू बोल दूं और विजुअलाइज कर लूं कि सभी स्टेट में पर्याप्त बारिश हो रही है, कहीं पर भी सूखा नहीं है, सब जगह पर्याप्त मात्रा में पानी है, मैं इसको विजुअलाइज कर लूं। देखिए जब मैं ये जब हम हवन यज्ञ और ये सब करते हैं, ये इन सब में हमने ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। बट अगर हम उस ग्रेटिट्यूड को एक एनर्जी दिखा दें कि ये काम मैं किस लिए कर रही हूँ, कि आगे मेरे घर में खुशहाली बनी रहे। हम हाउस वार्मिंग करते हैं घर में एंटर करने से पहले, किस लिए करते हैं? कि जो कुछ भी मैं आज कर रही हूँ, जो भी मैं आज पूजा पाठ कर रही हूँ, उससे मेरे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो मैं अगर पहले से ही जिस घर में मैं प्रवेश करने वाली हूँ उस घर की कल्पना करके और अपने मन में इस चीज को विजुअलाइज कर दूं कि मेरा घर खुशियों से भरपूर है, मेरे घर में धन धान के भंडार लगे हुए हैं, मेरे घर में जो भी आता है मेरे हाथों से कुछ ना कुछ लेकर के जाता है, मेरे घर का प्रत्येक सदस्य खुशी से भरा हुआ है। विजुअलाइज इट, विजुअलाइज कर लीजिए और इसका शुक्राना 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 यूनिवर्स, एंड कीप ऑन विजुअलाइजिंग। इसमें ना समय लगना है ना पैसा लगना है। और देखिए मैं हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा में रहूंगी, इस चीज को सोच सोच के अरे वाह माय हाउस इज सो ब्यूटीफुल, कितना प्यारा घर है मेरा, हर तरफ खिलखिलाटों की आवाज है, यहाँ पर सब एक दूसरे से कंपैशन और ग्रेटिट्यूड में है, प्रेम में है, लव में है, हैप्पीनेस में है। घर में सब एसेट्स हैं मेरे, भरपूर एसेट्स हैं, भरपूर धन है, धान है, एवरीथिंग इज इन अबंडेंस, everything is in abundance, 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 and thank you universe for giving me the abundance। अगर जिस समय मैं हाउस वार्मिंग कर रही हूँ, अगर मैंने उस समय इन सब चीजों को विजुअलाइज कर लिया, सोच लिया, आप देखिए आपके घर में वैसा ही हमेशा होने वाला है, वैसा ही होने वाला है, क्योंकि आपने उसका चित्रण अपने दिमाग में कर लिया। बस यही स्टोरी है, दिस इज द ओनली स्टोरी जिसको हमें खूब प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। क्योंकि सारी दुनिया जो भी आप देख रहे हो, जितनी भी दुनिया बनी है, जो भी आप एसेट्स देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, वो कल्पना से ही बना है। इवन आपका शरीर भी किसी ना किसी की कल्पना है, उसने वैसा सोचा और आप वैसे आए, देख लीजिए। तो बस इतना सा ही हमने करना है। हाँ जी, तो आज से हम कुछ भी करेंगे उससे पहले हम उसका शुक्राना करेंगे, ऐसे महसूस करके कि अरे वाह ये तो मैंने ले ली, ये तो मैंने प्राप्त कर ली, ये तो मेरे पास है। हाँ जी आगे बढ़िए।
हाँ जी, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास भी कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और ये पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको ये पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। तो बस देखिए आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो आप चाहते हैं उसकी कल्पना अपने दिमाग में कर लीजिए और कह दीजिए यूनिवर्स को, वाओ यूनिवर्स, आई हैव दिस थिंग, एंड गिव द एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस। खुशी की ऊर्जा का प्रवाह कर दीजिए, प्रेम की ऊर्जा का प्रवाह कर दीजिए। कह दीजिए, अरे वाह, आई हैव दिस थिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस थिंग। और इस पचड़े में मत पड़िएगा कि ये कैसे होगा और कब होगा, क्योंकि ये आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। कायनात झुकेगी आपसे वो काम करवाने के लिए, वो हमें भी नहीं पता कि वो कैसे करवाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप पृथ्वी पर चल रहे होते हो तो क्या आप हर समय ये बात सोचते हो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है? बट वो तो कर रहा है, और आप इसी वजह से अर्थ पे अपना बैलेंस बनाकर बैठे भी हो, चल भी रहे हो। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम कर रहा है, आप चाहे इसको मानिए या ना मानिए, वो अपने काम में लगा हुआ है बिना आपके कहे हुए। अब चॉइस मेरी है कि मैंने उसको अपनी क्या डिजायर देनी है, मैंने अपना उसको क्या मेन्यू बताना है कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, नाउ आई हैव इट, राइट? यूनिवर्स को बता दिया मेन्यू और फिर लिख दिया, अरे ये मेरे पास है, दिस इज विद मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड फील एंड सेलिब्रेट इट। उसको सेलिब्रेट कर दीजिए, चाहे चॉकलेट खा करके सेलिब्रेट कीजिए, चाहे गाना गा करके सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेशन इज मस्ट। मैंने आपको, जब हमने जर्नी शुरू की थी, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी 5 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डिजायर की लिस्ट बनाइए, फिर पूछिए, अपने दिल से पूछिए, क्या वास्तव में वो आपको चाहिए? और अगर दिल कहता है हाँ चाहिए, तो क्यों लिखिए कि आपको वो क्यों चाहिए, वाई। क्योंकि यूनिवर्स के लिए क्यों स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी हेल्दी बॉडी चाहिए तो क्यों चाहिए भाई आपको अपनी हेल्दी बॉडी? बिकॉज आप
आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं इसलिए आपको अपनी हेल्दी बॉडी चाहिए, या आप जब तक इस सृष्टि पर है आप एनर्जेटिक होकर के अपने सारे काम करना चाह रहे हैं, या आप किसी की सेवा करना चाह रहे हैं इसलिए आपको अपनी अच्छी बॉडी चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, तो आपको वो रीजन स्पेसिफाई करना है। आपको अगर 10,000 रुपए चाहिए तो वो 10,000 रुपए किस पर्पस के लिए चाहिए, दैट पर्पस शुड बी देयर। वो कैसे आएंगे ये सोचना आपका काम नहीं है। ओके, तो जितना बड़ा ड्रीम और उसका क्यों आप लिखेंगे ना, आपकी एनर्जी वहीं चैनलाइज होने वाली है। ओके, और जहां आपने ये सोच लिया कि अरे ये मुझे कब कैसे क्यों, ये कब कैसे क्यों में अगर आप फंस गए, आपने लिख दिया, अरे मैंने लिख दिया मुझे 50,000 रुपए चाहिए, पैसा कोई पेड़ों से थोड़ी गिरता है, आसमान से थोड़ी टपकता है। साथ में अगर आपके ये विचार भी चल रहे हैं तो सोच लीजिए कि आप विजुअलाइजेशन पूरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सोचना आपका काम ही नहीं है। ओके, दीज आर दी, ये आप जो कुछ भी अपनी विजुअलाइजेशन का मीठा मीठा सपना बुन रही हैं, ये उस सपने के अंदर कड़वाहट भर देगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हैं। ओके, क्यों के बाद मैंने आपके पास एक और क्वेश्चन भेजा था कि ओके, आपकी वो डिजायर पूरी हो गई, हाउ विल यू सेलिब्रेट इट? आप उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे? दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। अपने सपनों को सच बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है, क्योंकि यही वो पार्ट है जो यूनिवर्स के पास हैप्पीनेस की एनर्जी भेजने वाला है, और यही वो पार्ट है जो आपके पास रिवर्ट बैक होने वाला है। जहां आपने देख लिया, अरे यार, जहां आपने सपना देख लिया मेरे सपनों की गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी है एंड आई एम ड्राइविंग इट, मैं ड्राइव कर रही हूँ उसको, कैसे सेलिब्रेट किया उसको हमने? हम लोग डिनर पे गए या हम उसको पहले मंदिर लेकर के गए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार आई हैव, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस कार, थैंक यू आई एम सो ग्रेटफुल, एंड थैंक यू फॉर द मनी, उस पैसे के लिए धन्यवाद जो जिससे मैं इसको खरीद पाई, उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद जिसने मुझे इसको गिफ्ट में दिया। देखिए कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट भी आ सकती है, आप इसे खुद भी खरीद सकते हैं। उन सब कार बनाने वालों के लिए धन्यवाद जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल कार का डिजाइन बनाया। देखिए कल्पना का कोई अंत नहीं है, बट ये सत्य है जितनी आप अपने सपनों के लिए कल्पना करेंगे, उसको जिएंगे, आप सच में वैसा 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 ही पाने वाले हैं। ये मैं अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ और हमारे एल्यूमिनाइज में से भी बहुतों ने किया है, और उन्होंने वही वैसा का वैसा ही पाया है जैसा उन्होंने सोचा है। साक्षी अभी शेयर कर रही थी, साक्षी आप कुछ अपना शेयर करिए ताकि सब लोगों को पता चले। यस मैम, मैंने लाइक ऐसे किया है पहले भी शेयर, तो वही मैं बताना चाहूंगी कि जैसा हम विजुअलाइज करते हैं तो वो एक्चुअली में वैसा ही होता है। डिजायर्स तो आपको मिलते ही हैं। इनफैक्ट अगर आप रिलेशनशिप्स में भी ऐसा सोचते हो ना कि सामने वाला जना आपको ऐसे कहे, इस तरह से एक्सप्रेस करे, तो आप अगर वो भी एफर्म करना शुरू कर देते हो ना तो वो एग्जैक्टली वैसा ही बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और डिजायर्स तो है ही, डिजायर्स में जैसे भी अब जैसे मैंने विजुअलाइज किया था कि मेरे को मम्मी पापा से मिलना है, काफी टाइम से लाइक 1.5 ईयर से मैं नोएडा थी और मम्मी पापा जयपुर रहते हैं। तो मैम ने जैसे बताया था लाइक मेरा जुलाई में हमारा फर्स्ट सेशन, सॉरी अगस्त में फर्स्ट सेशन था, तो जिस तरह से मैम ने ये बताया कि आपको कैसे विजुअलाइज करना है, उसी तरह से विजुअलाइज किया डेली, तो वो चीज हो गई और बहुत ही एकदम एग्जैक्टली वैसे ही हुई, जो जो लिखा उसी तरह से हुआ वो। तो ये तो फैक्ट है कि अगर आपने ये चीज, जैसा मैम बोलती है ना कि आपने अगर लिख दिया है वो विजन बोर्ड पे तो बस वो आपका है, तो वो सच में ऐसा है कि बस अब उसमें आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको तो लिखना है और उसको विजुअलाइज करना है कि ये तो हो गया आपका, तो वो आपका है ही।
एकदम है ही, वो मिल गया आपको। तो इसी तरह यही थैंक यू बताना साक्षी, चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। देखिए, तो आज से सिर्फ सपना और सपना जीना है। सच में अगर वो आपका सपना है, सच में अगर आप वैसा चाहते हैं, और अगर डाउट में, अच्छा अब साक्षी अगर उस समय कह देती अच्छा चली गई मम्मी पापा के पास तो भी ठीक है, नहीं गई तो भी ठीक है, तो वो फिर वो सपना सपना नहीं है, राइट? क्योंकि हम तो उस समय कह रहे हैं ठीक है यार 2.5 साल से नहीं मिली तो चल 2 साल और भी नहीं मिलूंगी, अच्छा चल मिल गई तो मिल भी लूंगी। देखिए, देखिए, बट शी वांट, वो चाहती थी कि उसे अपने पेरेंट्स से मिलना है, ये उसका सपना बना कि वो 2.5 साल से नहीं मिली थी, उसको मिलना ही मिलना है अपने पेरेंट्स से। जब ये चीज आ जाती है ना कि अरे ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, यूनिवर्स मुझे ये चीज चाहिए, जिद लगा दीजिए, छोटे बच्चे बन जाइए उसके सामने कि मेरे को यूनिवर्स आई वांट दिस, मेरे को ये तो दे दो, मेरे को ये चाहिए, और कह दो, विजुअलाइज कर लो कि अरे हाँ है, ऐसा ही है। देख लो कि आप अपने मम्मी पापा के बीच में बैठे हो, जैसे आज से 2.5-3 साल पहले बैठे थे, उनके साथ बात कर रहे हो, उनकी जप्फी ले रहे हो, उनके साथ एंजॉय कर रहे हो। वो अब आपकी चॉइस है कि आप अपने कल्पना की दुनिया में कितना जाते हैं। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर दीजिए। पता है आपको, ये सारी विजुअलाइजेशन आपके अंदर गुड फीलिंग्स लेकर के आएगी, और जैसे ही गुड फीलिंग्स के जोन में जाते हैं, मैंने अभी कहा ना कि हम 50 से 51 भी हो गए तो सोच लीजिए कि हम उड़ गए, और हमने अपने आप ही अपने ड्रीम्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। सिर्फ 1% का ही हमें देना है। ओके, सो आज से अपने सपने निकालिए, और अभी तक भी अगर किसी ने नहीं लिखे हैं अपने सपने तो प्लीज लिखिए। एंड टुडे ऑनवर्ड्स वी विल फोकस ऑन आवर ड्रीम्स ओनली। हम सिर्फ अपने सपनों पे फोकस करेंगे, ना कि पूरी दुनिया पे फोकस करेंगे। पूरी दुनिया से भी बड़े हैं मेरे सपने, इस बात को जान लीजिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। रचना मैम, ये बहुत बड़ी बात है इसमें जो बोला ना उसने कि कैसे नहीं लगाना। ये सच में ये बहुत बड़ी बात है। हम कैसे लगा के ना खुद ही अपनी वॉल खड़ी कर देते हैं अपनी इच्छाओं में। हाँ, हम खुद हमको ही अपने लिए हाँ, या तो वॉल खड़ी कर देते हैं या खाई खोद लेते हैं। एग्जैक्टली। अगर तो हम सपनों को एहसास से जी लेते हैं ना तो वो मैनिफेस्ट होते ही होते हैं मैम, 100% होते हैं वो। देख लीजिए, सारे एल्यूमिनाइज ने अपने सपने साकार किए हैं, और आज इस प्लेटफॉर्म पे वो आपको अपनी शेयरिंग दे रहे हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, कितना इम्पोर्टेंट है कि अपनी चीज को विजुलाइज करना, उसको जी लेना, खुश रह लेना। तो एक स्लोगन हमारा था ना कि क्या था, सक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हैप्पीनेस। सो वही स्लोगन यहाँ भी लग रहा है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने ये काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है।
डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए आपने क्या करना है, आपने अपने डिजायर्स की लिस्ट बनाई है, 0 डे पे ही हमने बना ली थी, और अभी तक भी जिन्होंने नहीं बनाई वो आज इस काम को करेंगे अपने ग्रेटिट्यूड डायरी के अंदर। ओके, अपनी 10 डिजायर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की, 5 तो आई थिंक काफी लोगों ने लिखी हुई हैं, अब उनको 10 पे ले आइए और उनको इन वाक्यों में पिरो दीजिए। लाइक जैसे आपने अपनी मेडिकल रिपोर्ट के लिए कल डिस्कशन हो रहा था हमारा कि मुझे मेडिकल टेस्ट कराने हैं, तो मैं उसके लिए क्या लिखूं, कैसे उसको करूं, मैं नर्वस फील कर रही हूँ। तो चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। ओके, आप अगर अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस जीवन साथी में आपको क्या क्या चाहिए वो लिख लीजिए और कह दीजिए कि मेरे को अपने जीवन साथी में ये सारी चीजें प्राप्त हो गई। थैंक यू थैंक यू। देखिए, विजुअलाइज कीजिए अपने जीवन साथी को, उसका चित्र बना लीजिए अपने दिमाग में, अपने वार्डरोब में आधी अलमारी उसके लिए खाली करके रख दीजिए कि उसका सामान यहाँ रखेंगे हम। देखिए, इतनी तक कल्पना करके जाइए आप। देखिए वो आपके साथ है, आपका जीवन साथी, आप घूमने जा रहे हैं उसके साथ। हर समय इस कल्पना की उड़ान में भरिए, उड़िए। और सबसे पहले जीवन साथी में चाहिए क्या क्या, क्या क्या चाहती हैं आप अपने जीवन साथी में, उन सब गुणों का बखान कर दीजिए। कितनी हाइट, कितना वेट, कैसा कलर, कैसे हेयर, कैसा उसका बोलने का तरीका, कैसा उसका चलने का तरीका, और क्या क्या चीजें आप उसके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक, तो इन सब चीजों को पूरा विस्तार से लिख दीजिए, और लिखने के बाद शुक्राना 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 मेरे को आइडियल जीवन साथी देने के लिए। और महसूस करिए कि आपने जैसा विचारों वाला, जैसे फिजिक वाला व्यक्ति सोचा है, वो व्यक्ति आपके साथ साथ चल रहा है हर समय, और आप उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, आपका जीवन साथी वैसा ही मिलेगा जैसा आप सोच लेंगे। सेम फॉर योर जॉब। जॉब के लिए सोच लीजिए कितने घंटे की चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, और अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे इस फर्म में ही काम करना है, तो उस फर्म का नाम लिख दीजिए, उसकी पोस्ट लिख दीजिए, सैलरी कितनी चाहिए, कैसा रिलेशन चाहते हैं आप अपने सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के साथ। सब लोग विजुलाइज कीजिए कि आप जहां से गुजरते हैं सब आपको कहते हैं वाओ वाओ, क्या बॉस है हमारा। देखिए, आप वैसे ही बॉस बनने वाले हैं। अपनी हर चीज को जितना विजुलाइज करेंगे, और विजुलाइजेशन हमारी कब स्ट्रांग होगी, जब मैं उसको अपने शब्दों में उतार दूंगी या उसका चित्र बना दूंगी। मुझे अगर अपनी अच्छी फिजिक चाहिए, राइट, तो मैं अपनी सारी डायमेंशंस लिख दूं। मुझे इतना वेट चाहिए, मेरी फिगर ऐसी होनी चाहिए, मेरे हेयर ऐसे होने चाहिए, मेरी आई साइड 6x6 होनी चाहिए, ऑल मेरी बड़ी फ्लैक्सी बॉडी होनी चाहिए, फ्लैक्सिबल बॉडी। या क्यों चाहिए ये सब, वो क्यों जरूर लिखिएगा अपने हर ड्रीम के साथ। देखिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक लिखा है, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया।
मेरे बहुत अच्छे अंक आने के लिए, मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू होने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं वो नौकरी पा पाया जो मेरे सपनों की नौकरी। और जी लीजिए उसको, जितना आप जी लेंगे, जितना आप उसको विजुअलाइज कर लेंगे और पहले से ही शुक्राना कर देंगे, आप वैसी चीज पाते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। लगातार मैम 3 बार। एक मिनट। हाँ जी, बोलिए। यस। हाँ मैम, ये पूछना था कि जैसे नौकरी के लिए किसी के लिए, मैं किसी और के लिए भी वो विजुअलाइज कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर आप किसी और के लिए विजुअलाइज कर रहे हैं तो पहले उससे पूछ लीजिए कि जो आपकी और उसकी विजुअलाइजेशन में सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि आप क्लर्क की चाह रहे हो और वो मैनेजर की चाह रहा हो, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो जब भी हम ऐसा कोई ड्रीम पूरा करना चाह रहे हैं जो हमें दूसरों के लिए चाहिए, तो हम पहले उससे बैठ करके बात कर लें कि उसको वास्तव में, क्योंकि देखिए नौकरी तो उस व्यक्ति को करनी है, उस व्यक्ति को कैसी नौकरी चाहिए, राइट, और उसके बाद हम फिर उस ड्रीम को लिखें। ठीक है जी। हाँ जी, आगे पढ़िए। लगातार थैंक यू मैम। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए 3 बार हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्यों कहते हैं, क्योंकि जब 3 बार कहते हैं तो वो गहराई से उतर जाता है। जब एक बार कहते हैं थैंक यू, लगता है यार ऊपर से हो रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, यू डिड इट फॉर मी, आपने मेरे लिए ये काम किया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए भावनाओं की गहराई बढ़ जाती है। और ये 3 का आंकड़ा जो है ना, बहुत ही कमाल का आंकड़ा है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज की क्रिएशन कर रहे हैं, सृजन करते हैं, लाइक मेल फीमेल एंड सन डॉटर व्हाटएवर, देखिए दैट इज द क्रिएशन। तो यहाँ पे हम अपने सपनों की क्रिएशन कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग आवर ड्रीम्स, हम उनको हकीकत में बदल रहे हैं। तो हम 3 बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप देखिए कल भी जो हमने एक्सरसाइज करी उसमें भी हमने 3 ही व्यक्ति चूज किए। पहले काम किस पे करेंगे, 3 से करेंगे। क्यों हम ये फिगर 3 की लेकर के आ रहे हैं, बिकॉज 3 इज द क्रिएशन। 3 से ही शुरुआत होती है, 3 से ही सृष्टि का निर्माण होता है। सो इस चीज को भी हमें याद रखना है। हाँ जी। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें।
तो देखिए आज की एक्सरसाइज हमारी क्या है। पहले तो अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डिजायर्स की लिस्ट जो फॉर्मेट बुक में हमें दिया है उस फॉर्मेट से हमने लिख लेनी है। उसके बाद इत्मीनान से अपने को 10 इच्छाएं हैं, 1 घंटे का समय निकाल लेना पूरा। अपनी हर एक इच्छा को पढ़िए ध्यान से कि आपने क्या लिखा है उसके अंदर। अगर कहीं करेक्शन की जरूरत है तो उसको करेक्ट भी कर दीजिए और पॉजिटिव वर्ड एडजेक्टिव्स लगा लगा के अपनी इच्छाओं को लिखिए। राइट, लिखने के बाद अपनी उस इच्छा की पूरी विजुअलाइजेशन कर लीजिए। उसमें आप इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। विजुअलाइजेशन मींस वो चीज आपको मिल गई। जब मिली तो आपको कैसी भावनाएं आई, आपके मन के अंदर कैसी फीलिंग हुई, आपके दिल ने कैसा महसूस किया। आप एकदम जंप करे उस चीज को मिलने पर, आपने फट से किसी की जफ्फी ले ली जा करके, देखिए। और जब वो चीज मिली तो वो सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसको आपने इस बात की सूचना दी। कितने एक्साइटेड थे आप। जैसे ही आपको पता, आपको लगा कि अरे ये चीज मेरे पास आ गई, तो आपने एक्साइटमेंट से उस व्यक्ति को बताया। कौन है वो व्यक्ति, सोच लीजिए वो भी। जब आपको अपनी मन चाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। डांस किया, गाना गाया, सेलिब्रेशन की, पार्टी करी, या आपने मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, जो भी आपके मन में आता है। ये एक्सरसाइजेस मैं आपको पहले शुरू करवा चुकी हूँ। ओके, तो आज इन पे आपने डेप्थ में और जाना है। राइट, और जब ये आप 10 इच्छाओं के लिए कर लें तो हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और उसको मैजिक वर्ड से सरोबार कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जोर से चिल्ला के कह सकते हैं, एक्साइटमेंट में कह सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूनिवर्स, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने अंदर एक्साइटमेंट लेकर के आनी है, अपने अंदर हैप्पीनेस लेकर के आनी है। You know, gratitude is a simple vegetable having salt, right? But gratitude के साथ साथ जब मैं अपनी happiness, excitement और joy मिला देती हूँ तो मैं अपने सपनों में तड़का लगा देती हूँ, right? और वो happiness की energy create कर देता है, excessive happiness। वो कैसे क्रिएट करनी है, वो आप जितना विजुअलाइज करके एक्साइटमेंट में आएंगे उतनी ही आपकी वो एनर्जी अपने आप क्रिएट होती चली जाएगी। हाँ जी, आगे पढ़िए निशा जी। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच घड़ी से 1 मिनट मत देखते रहना, अपना पूरा विजुअलाइजेशन करना, जितना भी समय लगे। आपके सपने हैं यार, बड़े बड़े सपने हैं, हमें सबको पूरे करने हैं, तो गिव टाइम, एक बार टाइम दीजिए उनको। हाँ जी। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो देखिए, दिस इज मस्ट, ये सपने बनाना ही बनाना है, नो चॉइस। और विद इन 2-3 डेज सबका मैजिक बोर्ड, विजन बोर्ड बन जाना चाहिए। जो आपके सपने हैं उस मैजिक बोर्ड पर सज जाने चाहिए।
क्योंकि जितना आप अपने सपनों की तस्वीर बना देंगे और उसको अपने हर समय देखेंगे और उस पे लिख दीजिए मैजिक बोर्ड पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उस गाड़ी की फोटो चिपका दीजिए, अपनी फोटो उसके साथ लगा दीजिए कि वाओ ये मेरी है। देखिए, आप अपनी फिजिक कैसी चाहते हैं उसकी फोटो लगा दीजिए, कोई पुरानी फोटो जिसमें आप वैसे दोबारा से होना चाहते हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स कैसी चाहते हैं, पुरानी रिपोर्ट्स में फ्लूइड लगा दीजिए और नई लिख दीजिए। आपको वही रिपोर्ट्स और विजुअलाइज कर लीजिए कि इस बार मेरे शुगर लेवल, बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल, केएफटी व्हाटएवर जो जो होते हैं वो सब ऑल आर इन नॉर्मल रेंज। जो भी आपके पिछले गड़बड़ाए हुए हैं उन सब पे फ्लूइड लगा करके नए लिख दीजिए और चिपका दीजिए अपने विजन बोर्ड पे। तो जो जो डिजायर्स आपने अपने लिए सोची हुई हैं उन सबको चित्रित कर दीजिए अपनी कल्पना से। अगर आप अच्छे पेंटर हैं, अच्छी स्केचिंग आपको आती है तो मेक गुड स्केच, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को और शक्ति देगा। देखिए, अपनी सारी सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए, बोल बोल करके करते चले जाइए। मुझे ये साइज चाहिए, मेरे ब्लैक हेयर्स चाहिए, मुझे थिक हेयर्स चाहिए, मुझे फ्लेक्सी बॉडी चाहिए। या तो बार बार बोलिए इस बात को, या बार बार लिखिए इस बात को, या बार बार विजुलाइज कीजिए इस बात को और पिक्चर लगा दीजिए आइडियल फिगर और उसको बार बार देखिए। जितना हम अपनी सेंसेस का यूज करेंगे, ऑल सेंसेस का, उतना ही हम अपने ड्रीम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और मैजिक वर्ड से तो सरोबार करना ही है उसको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो दिस इज योर टुडेज एक्सरसाइज। हाँ जी जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू निशा जी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, यस, हाँ जी। So exercise is clear? जी जी। Exercise is clear to all of you? Any queries regarding the exercise? Okay.
तो चलिए 5 मिनट बैठते हैं और अपना एक सपना अभी अभी उस सपने को कैसे हमने हकीकत में बदलना है उसको बदलते हैं। आराम से बैठ जाइए 5 मिनट सब लोग, फुल रिलैक्स, चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल। अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ आज और अपना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ड्रीम अपने दिमाग में रख लीजिए कि एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए और महसूस कीजिए कि सारी नेगेटिविटी आपकी हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर जा रही है। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस वायु का धन्यवाद कहिए जो आपके हर सेल को जीवित रख रही है। थैंक यू फॉर द एयर दैट आई ब्रीथ इन। उस वायु का धन्यवाद जिसमें मैं श्वास ले रही हूँ। थैंक यू। अपनी लाइफ के सुखद मोमेंट को सोचिए, अच्छे पल, कोई से 3 अच्छे मोमेंट आपकी जिंदगी के। आपके बचपन का कोई अच्छा सा मोमेंट, आपका कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हुई थी उसको याद कर लीजिए, आपकी मैरिज का मोमेंट, आपके हनीमून के मोमेंट्स, कोई से 3 अच्छे मोमेंट। आपने कोई गेम विन की थी, कोई अवार्ड मिला था आपको, आपके टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत अच्छे आए थे, आप पहली बार एरोप्लेन में बैठे थे, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोच लीजिए। कोई से 3 अच्छे मोमेंट, आपने गाड़ी खरीदी थी या साड़ी खरीदी थी, आप खुशी से फूले नहीं समाये थे, किसी ने आपको बढ़िया सा गिफ्ट दिया था और आप सच में उस गिफ्ट को चाहते थे और देखते ही आपके मुंह से निकला, वाओ आई रियली नीड इट, वाओ। And say thank you so much for coming in my life and feel grateful for those moments. उन पलों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, शुक्रगुजार हो जाइए, वो पल जिन्होंने आपको खुशी से सरोपार कर दिया था। Take a long deep breath in and feel a white color light is falling on your body. एक सफेद रंग का प्रकाश का पुंज आपके शरीर पर पड़ रहा है। Feel it. This light is healing your mind. ये ऊर्जा की किरण आपके माइंड को हील कर रही है। Healing your heart. आपके दिल को हील कर रही है। It energizes all your cells of body. आपके शरीर के एक एक सेल को ऊर्जा दे रही है। महसूस कीजिए इस व्हाइट लाइट का सर्कल बड़ा होता चला जा रहा है और आप उस सर्कल के अंदर समाते चले जा रहे हैं। इस व्हाइट लाइट ने आपकी पूरी बॉडी
कवर कर लिया है। दिस लाइट इज सो पावरफुल, बहुत शक्तियों से भरी। इट इज हीलिंग योर ऑल पेन्स, आपके सब दर्दों को हील कर रही है, आपके सब दुख दर्द खत्म कर रही है। It is expanding to your heart, lungs, stomach, hands, feet. Now this white light is increasing. इसका सर्कल और बड़ा होता चला जा रहा है और आपकी पूरी फैमिली को कवर कर लिया है। देखिए आपके परिवार के हर एक सदस्य पर चारों तरफ से इस ऊर्जा से घिरा हुआ है। Your family is happy and healthy. आपका परिवार खुश है, स्वस्थ है। All are in love with each other. सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। All are in compassion and in gratitude with each other. Now the color of light is changing. Light का कलर चेंज हो रहा है, गोल्डन कलर होता जा रहा है। आप पूरी तरह से गोल्डन कलर की लाइट में समा गए हैं। फील करें ये गोल्डन कलर का सर्कल और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। प्यार का सर्कल, प्रेम का सर्कल आपके पूरे परिवार के ऊपर ये सर्कल ऑफ एनर्जी स्प्रेड हो चुका है। आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये सर्कल और बड़ा हो गया, आपके पूरे सोसाइटी को कवर कर लिया इसने। आपके सब नेबर्स हैप्पी हैं, खुश हैं। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, खुशी ही खुशी है। अब सोचिए अपने सपने के बारे में, जो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डिजायर है। थिंक अबाउट इट, सोचिए एंड विजुअलाइज इट कि इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपकी कोई भी डिजायर हो सकती है, नौकरी की, गाड़ी की, घर की, पैसों की, आपके स्वास्थ्य की, आपकी किसी स्किल की। उस डिजायर को विजुअलाइज कीजिए। जैसा आप चाह रहे हैं वो आपके सामने है। थिंक अबाउट इट एंड से मुझे जो चाहिए था मिल गया। आई एम सो हैप्पी, आई गॉट इट, आई हैव दिस थिंग। I'm so happy, yippee! Celebrate it, cheerfully celebrate it. Clap! I got my dream, I got my dream. Thank you, thank you, thank you, universe. Thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you, universe. So open your eyes, clap your hand cheerfully. आपका सपना सच हुआ है। Yes. Yes. And say, wow, मेरा सपना पूरा हुआ। Wow, I got the thing. ये आपको चाहिए, कह दीजिए उसको। Wow. Wow.
Thank you. Wow. Thank you. Wow. Beautiful. Wow. I Beautiful. have achieved. I fulfill my dream. Yes, I fulfill my dreams. Wow, wow, it's I great. have fulfilled my Great. dream. Yes. मैम एक बहुत Yes, I have ब्यूटीफुल fulfilled my dream. हाँ जी, मैम बोलिए। एक बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल अनुभव हुआ था, मुझे बताना चाहती हूँ। मैंने मैम 2-3 दिन पहले अपना एक्सपीरियंस बताया था, अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया था आपके साथ कि मेरे घर की ओपनिंग है। हाँ, हेलो मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी मैम, आ रही, अब आ रही है मैम? आ रही है। हाँ जी, अब आ रही, बोलिए। हाँ जी मैम, मैंने 3-4 दिन पहले एक्सपीरियंस आपसे अपनी खुशी सेलिब्रेट की थी ना, मैंने घर की ओपनिंग की पूजा की। यस यस यस। हाँ जी, तो मैम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब अमृत वेले के लिए मैं आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। ग्रेटिट्यूड दे रही थी, तो मैंने मैम फील किया कि बेटर मैम नहीं, बाकी सारे मैम कल पार्टिसिपेंट्स प्लीज म्यूट हो जाइए, सरिता जी को हेल्प हो जाएगा। बाकी सारे लोग चेक हाँ कर जी। लीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, देखो अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, मैं जैसे डेली ना अपने 5 तत्वों को ग्रेटिट्यूड देती हूँ, अग्नि, वायु, पानी। ये मेरा एक नियम है, एक हैबिट में आ गया बिल्कुल कि मुझे सुबह करना ही करना है। तो जिस दिन मैंने पूजा की थी अपने घर की, वो मेरा ड्रीम है। तो नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग के टाइम पे मुझे ऐसे लगा वो 5 तत्वों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, मैंने उन्हें अपने साथ फील किया, जैसे वो मुझे विश करने आया कि आपको वो चीज मिल गई ना, उन्होंने मेरे साथ, मैंने उनकी प्रेजेंस को फील किया मैम। बहुत अच्छी फीलिंग थी वो, बहुत अच्छी। वाह, यू नो वो 5 तत्व आपके अंदर ही निहित है। हम उन्हीं 5 तत्वों से बने हुए हैं। हाँ जी। ओके, तो उस दिन आपने अपने आप को फील किया। यस अपनी मैम। एग्जिस्टेंस को फील किया आपने। जो भी है, पर फीलिंग बहुत अच्छी थी मैम। Yes, yes. जितना हम नेचर को अपने क्लोज अभी आगे हम सीखेंगे, जितना हम नेचर को अपने साथ महसूस करते हैं, उतना ही हम हैप्पीनेस में जाते चले जाते हैं, क्योंकि हम उसी का ही एक हिस्सा हैं। राइट मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, थैंक यू मैम। लव यू मैम, मैम जो विश आप आज हम कर रहे हैं, ये हमें कब तक विजुअलाइज करनी चाहिए? जब तक वो हमें मिल नहीं जाती? जब तक आपको नहीं मिल मैम, नहीं कई बार जाती, पर उसके साथ जैसे अटैच हम मत कई बार होइएगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं कुछ चीज अपनी विजुलाइज कर रही थी, जब तक मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा था कि मुझे मिल गई है। एक दिन से ऐसा हुआ कि मैंने उसे प्राप्त कर लिया, मैंने उसे जी लिया, तो मैं अब शांत हूँ अंदर से और मैं उसकी प्रेजेंस को फील कर रही हूँ। तो इट्स ओके। इट्स ओके। जब ये फीलिंग आ जाए तो सोचिए ड्रीम ट्रू हो गया। ओके, राइट? क्योंकि क्या होगा जब हम ये प्रोसेस करेंगे ना, बहुत बारी हमारे मन में आएगा, अरे इतने दिनों से ग्रेटिट्यूड भेज रही हूँ, इतने दिनों से विजुलाइज कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। देखिए, जब ये फीलिंग आई तो सोचिए आपकी पिछली सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, क्योंकि ये आपने स्वीट बनाने में एक नींबू की ड्रॉप डाल दी, तो वो सारी स्वीट वेस्ट। और आप सब लोगों को पता है कि कुछ भी मीठा बनाने में वो सहज पके सो मीठा होए। ओके मैम, जो लास्ट मंथ वाली ड्रीम्स थी उसी को ही दोबारा डिजायर रख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, या नहीं बनाए? आप अगर अभी अब तक आपकी वो नहीं हुई है उसी तो को आप विजुलाइज करें, बिल्कुल दोबारा लिखिए उनको और उनको चेक उन्हीं कर को दोबारा। लीजिए कि वो आपने ठीक से लिखी है। ठीक है, बट लिखना दोबारा है। देखिए, जब तक ठीक हम है मैम। चीजों को लिखेंगे नहीं, उनको विजुअलाइज नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे कि ये तो मेरा हो गया, राइट? और पहले से ही शुक्राना, और सबसे बड़ी बात शुक्राना विद सेलिब्रेशन, बस यस, वो एनर्जी है जो आपको आपके सपनों के पास लेके जाने वाली है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू। So we will meet tomorrow. Thank you मैम, Okay. थैंक यू। आज सपने and lovely session. Wow. Yes. Wow, it's wow and amazing session. Wonderful. Right?
So stay happy, stay blessed Thank and stay in शुक्राना। अपने सपने साकार कीजिए, सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। एक एक सपना जब आप विजुअलाइज करेंगे, उसके बाद इस पंक्ति को दोहरा लीजिएगा, मान लीजिएगा, कह दीजिएगा, सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। टिकी टिकी टिकता। ओके जी, लव यू ऑल, लव यू। थैंक यू रचना मैम, लव यू। थैंक यू निशा जी, थैंक यू मैम। थैंक यू, मैम थैंक यू थैंक यू, थैंक यू मैम, लव थैंक यू, यू लव यू, लव यू।